Hello guys. Welcome to Suvozi. Suvozi is live again. Let's see next वीडियो पे क्या है. आई थिंक हमारे पास और कुछ इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स है वायर से. चलो एक इंटरेस्टिंग बहुत इंटरेस्टिंग एक रिपोर्ट निकला है ना, जिसके ऊपर ऑब्वियसली गोदी मीडिया बात नहीं करेगा और प्रोपेगेंडा वो मानेगा कि चलो केरला फाइल इज़ नॉट प्रोपेगेंडा, द कश्मीर फाइल इज़ नॉट प्रोपेगेंडा. लेकिन इस पे अगर बात करेगा तो बोलेगा कि चलो ये प्रोपेगेंडा है. तो इसलिए ये देखना बनता ही है ना. बहुत ही छोटा रिपोर्ट है, 4 मिनट का सिर्फ ये रिपोर्ट है, द वायर का है. ओवर 40,000 वुमेन गॉन मिसिंग इन गुजरात इन लास्ट 5 years, says NCRB data. Okay, let's check this. ऐसी ही आतंकी साजिश पर Awesome beginning. आतंकी साजिश पर बनी फिल्म केरला स्टोरी। ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। देखो, नमस्कार, द वायर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चिराग झा। द केरल स्टोरी पर छिड़ी बहस के बीच नमस्कार, एक ऐसी नमस्कार. खबर को नजरअंदाज कर दिया गया जो किसी कहानी पर नहीं बल्कि सरकारी आंकड़ों पर आधारित है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी द्वारा जारी आंकड़ों की माने तो पिछले 5 सालों में अकेले गुजरात से कुल 40,000 से भी ज्यादा महिलाएं लापता हो गई। एनसीआरबी की आंकड़े बताते हैं कि गुजरात में साल 2016 से 2020 तक कुल 41,621 ऐसे ही हरियाणा गुजरात में लड़की लोगों का संख्या इतना कम है फॉर द रेशियो ऑल्सो कि वहाँ पे शादी करने में लोगों को प्रॉब्लम होता है. तो लोग शादी करने के लिए क्या करते हैं, विदेश जाते हैं. नॉट बाई लीगल मीन्स, इलीगल मीन्स से विदेश में एंट्री करने की कोशिश करते हैं. यूके इवन टू यूएस ऑल्सो ट्रैवल करते हैं थ्रू इलीगल मीन्स और वहाँ पे एंट्री करने की कोशिश करते हैं ताकि उनका शादी हो जाए. दे कैन शो कि अच्छा उनके कोई मेंबर्स वहाँ पे है और शायद से वो भी कभी जाएंगे इलीगली, तो उसके लिए वो करते हैं. बट स्टिल नाउ उसके ऊपर 40K वुमेन्स आर मिसिंग. लेट्स से दिस. महिलाओं के लापता होने के मामले सामने आए। इन आंकड़ों में यह भी देखा गया कि अगर हम साल 2020 को छोड़ दें तो हर साल महिलाओं के लापता होने की संख्या में बढ़ोतरी ही देखी गई। सबसे ज्यादा महिलाएं साल 2019 में लापता हुई, जब महज एक साल में कुल 9,268 महिलाओं के लापता होने की सूचना मिली। चौंकाने वाली बात तो यह है कि अकेले साल 2020 में कोरोना महामारी और लॉकडाउन के बावजूद भी गुजरात में 8,200 महिलाएं लापता हो गई। हालांकि इसे संयोग कहा जाए या फिर कुछ और कि साल 2021 में गुजरात की बीजेपी सरकार ने खुद विधानसभा के अंदर यह जानकारी दी थी कि केवल अहमदाबाद और वडोदरा में साल 2019-20 के दौरान 4,722 महिलाएं लापता हुई थी। वैसे गुजरात में महिलाओं के लापता What is the होने case, का यह bro? कोई पहला मामला नहीं है। अगस्त 2022 के टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर की माने तो गुजरात सरकार के आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि साल 2022 में जनवरी से जुलाई महीने के दौरान Ahmedabad, according to Gujarat government's data, 331 girls in the 10 to 14 years age group and 1,409 girls in the 15 to 18 age group, okay, have gone missing from January to July this year, with the numbers touching their highest in 5 years. Fuck. प्रदेश में 14 वर्ष तक की Shame. 331 लड़कियां तो वहीं 15 से 18 वर्ष तक की 1,409 लड़कियां लापता हुई। अब सबसे बड़ा सवाल यहां खड़ा होता है कि बीते कुछ सालों में गुजरात के अंदर बड़े पैमाने पर महिलाओं के लापता होने पर राज्य की बीजेपी सरकार और गुजरात पुलिस ने आखिर क्या कदम उठाए। इन 41,000 महिलाओं में पुलिस कितनी महिलाओं को ढूंढ पाई, या इन महिलाओं में कितनी जिंदा हैं या अपनी जान गंवा चुकी हैं, इसकी पड़ताल आखिर कौन करेगा। यह बात किसी से छुपी तो नहीं है कि गुजरात के उद्योगों में कितनी बड़ी संख्या में अन्य राज्यों के मजदूर जाकर दिहाड़ी लगाते हैं। इनमें बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश व अन्य कई राज्यों के भी मजदूर शामिल हैं और इनमें महिलाओं की भी संख्या काफी ज्यादा है। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य सुधीर सिन्हा बताते हैं कि लापता लोगों के मामले में लड़कियों और महिलाओं को कभी-कभी गुजरात के अलावा अन्य राज्यों में भेजा जाता है और वैश्यवृत्ति के लिए मजबूर किया जाता है। पूर्व आईपीएस अधिकारी सुधीर सिन्हा के इस बयान से एक शक यह भी पैदा होता है कि 41,000 महिलाओं में से कितनी महिलाओं को देह व्यापार के धंधे में जाने को मजबूर किया गया होगा। Shame. इन सब के बीच आलम यह है कि एनसीआरबी के सरकारी आंकड़ों को नजरअंदाज किया जा रहा है, लेकिन द केरल स्टोरी जैसी फिल्म पर चर्चा गर्म है, जिसके प्रोड्यूसर खुद हाईकोर्ट में बयान देते हैं कि फिल्म का टीजर वापस लिया जाएगा क्योंकि उसमें दिए गए आंकड़े गलत हैं।
ऐसे में जब कर्नाटक चुनाव के दौरान पीएम मोदी द केरल स्टोरी पर तो बयान देते हैं, मगर वह गुजरात के हजारों महिलाओं के लापता होने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। तो ऐसे में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और गुजरात मॉडल जैसे नारे खोखले नजर आते हैं। तो यह थी गुजरात की लापता महिलाओं की कहानी। इसी तरह सटीक जानकारी व आपसे जुड़े मुद्दों पर स्टोरीज देखने के लिए आप जुड़े रहें द वायर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। मोदी जी कहाँ इन्वेस्टिगेशन, कहाँ पता चलेगा कि क्या हुआ इनके साथ? फक मैन, हु नोज दैट। ये स्टोरीज का अगर इन्वेस्टिगेशन करेगा तभी ना पता चलेगा कि क्या हो रहा है ना मोदी जी? कब करोगे आप इन्वेस्टिगेशन? कुछ तो करो, है ना मोदी जी? डबल इंजन ट्रिपल इंजन लगाने के पहले इन्वेस्टिगेशन कर लो कि कहाँ गए आपके स्टेट के 40,000 वुमेन्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो, वी आर वेरी क्यूरियस कि क्या चल क्या रहा है। केरला फाइल्स के लिए आप बात कर रहे थे, इट इज सच अ एपिक वीडियो किया है इसने। चलो, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज ड्रॉप अ शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक्स गाइस। My life a story, I'm trying to find the glory. Got them all sleeping on me, my haters out here dying, snoring. Why they mad that I'm finally growing, and they seeing me fighting for it. What they wanna get involved for, I kill them all off until I'm enormous. Cause 9 to 5 is boring, grinding 5 in